उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में, जहां सुबह की पहली किरण खेतों को सुनहरा कर देती थी, वहां रामलाल अपने परिवार के लिए हर रोज एक नई उम्मीद लेकर उठते थे। सुशीला माँ चूल्हे की आंच पर रोटियां सेंकती थीं और उनकी हंसी इस छोटी सी झोपड़ी को महल से कम नहीं बनाती थी। यही था मोहन का पहला घर, गरीब पर प्यार से भरपूर। 10 साल की उम्र में मोहन के हाथों में किताबें नहीं, हल था। पिता के साथ खेतों में काम करते हुए उसने सीखा, जिंदगी आसान नहीं होती, पर हार मानना भी कोई विकल्प नहीं। स्कूल में पड़ोसी की उधार किताबें, पेट में भूख और आंखों में नींद, फिर भी मोहन हर अक्षर को ऐसे पढ़ता जैसे वो उसकी मुक्ति का रास्ता हो। उस साल सूखे ने सब कुछ छीन लिया। फसल बर्बाद हो गई, जमीन फट गई और रामलाल की आंखों में वो बेबसी उतर आई जो किसी बाप को नहीं देखनी चाहिए। जब छोटी रीना भूख से रोई तो मोहन ने एक फैसला किया, स्कूल छोड़ेगा, मजदूरी करेगा, परिवार पहले, सपने बाद में। यही उसकी पहली बड़ी कुर्बानी थी। सड़क बनाने वाली मजदूरी में ईंटें उठाते उठाते मोहन के हाथों में छाले पड़ गए। 12 साल की उम्र में उसने जाना, पसीने की कीमत क्या होती है। शाम को थकी हुई माँ के हाथों में जब मोहन पैसे रखता तो उनकी आंखें भर आती थीं। वो पैसे सिर्फ रुपये नहीं थे, वो एक बेटे का प्यार था। रामकिशन सर ने मोहन की आंखों में वो आग देखी जो गरीबी भी नहीं बुझा सकी। उन्होंने कहा, तू पढ़ेगा और मैं पढ़ाऊंगा, बिना एक पैसे के। यही मोड़ था मोहन की जिंदगी का। दिन में मजदूरी, शाम को सर के घर पढ़ाई, थकान इतनी कि आंखें बंद हो जाईं। पर मोहन ने हर रात किताब खोली, क्योंकि उसे पता था यही उसका हथियार है। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में मोहन पढ़ता और सपने देखता। उस छोटी सी लौ में उसे अपना भविष्य दिखता था, चमकता हुआ, दूर पर पहुंचने योग्य। 10वीं में अच्छे अंक आए तो घर में खुशी भी थी और बहस भी। पिता चाहते थे वो खेती करे, पर मोहन के मन में दिल्ली की एक तस्वीर थी जो मिटती नहीं थी। 16 साल की उम्र में मोहन ने गांव छोड़ा। मां की आंखें भरी थीं, रीना ने हाथ थामा, संजू ने गले लगाया और मोहन चल पड़ा एक अनजान शहर की ओर। पहली रात पार्क में गुजरी। सुबह एक चाय की दुकान पर काम मिला, छोटा काम, कम पैसे, पर मोहन ने शिकायत नहीं की। यही उसकी शुरुआत थी। बुखार में भी काम करना पड़ा, मालिक की कड़ी डांट सुननी पड़ी, पर मोहन ने हर मुश्किल को एक सीढ़ी की तरह देखा। नीचे गिरने की जगह ऊपर जाने की कोशिश की। 6 लड़कों के साथ एक कमरे में रातें गुजरती थीं। जब सब सो जाते तो मोहन अकेले रोता, माँ की याद में, घर की याद में। पर सुबह फिर उठता, फिर लड़ता। एक दिन लाइब्रेरी में विंग्स ऑफ फायर हाथ लगी। कलाम साहब की कहानी पढ़कर मोहन की आंखें खुल गईं। एक गरीब लड़का राष्ट्रपति बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। उस किताब ने मोहन को नई ऊर्जा और आशा दी। उसकी आंखों में एक नई चमक आई। अब वो सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करके कुछ बड़ा बनने के लिए जी रहा था। ओपन स्कूल से 12वीं पास की और एक छोटी कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिली। 3000 रुपये, पर मोहन के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था। 3000 में से घर पैसे भेजे, बाकी से बीए की फीस भरी। खाना कम खाया, नींद कम ली, पर पढ़ाई नहीं छोड़ी। यही था मोहन का असली जज्बा। बैंक लोन लेकर बीटेक में दाखिला लिया। अमीर साथियों ने नजरअंदाज किया, कुछ ने मजाक उड़ाया, पर मोहन जानता था असली परीक्षा कक्षा में नहीं, जिंदगी में होती है। अकेले प्रोजेक्ट किया, अकेले रातें जागा और अकेले ही टॉप किया। उस दिन मोहन ने साबित किया, मेहनत की कोई जाति नहीं होती, कोई पता नहीं होता। अच्छी नौकरी मिली और सबसे पहले गांव में पक्का मकान बनवाया। जब मां ने पहली बार पक्की छत के नीचे रात गुजारी तो मोहन को लगा उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। रीना को स्कूल भेजा, संजू को पढ़ाई के लिए शहर लाया। जो सपना खुद के लिए देखा था वो अब पूरे परिवार का सबसे प्रिय और महत्वपूर्ण सपना बन गया था। रीना को स्कूल भेजा, संजू को पढ़ाई के लिए शहर लाया। जो सपना खुद के लिए देखा था वो अब पूरे परिवार का सबसे प्रिय और महत्वपूर्ण सपना बन गया था। सालों की मेहनत और बचत से
मोहन ने अपनी आईटी फर्म शुरू की। वो दफ्तर जहां कभी वो क्लर्क था, आज उसी जैसी जगह का वो मालिक था। रामकिशन सर के नाम पर गांव में एक मुफ्त स्कूल खोला। बच्चों को किताबें दी, यूनिफॉर्म दी, वो सब जो कभी मोहन के पास नहीं था। गांव के युवाओं को कौशल ट्रेनिंग दी और स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान किए। मोहन ने दृढ़ संकल्प के साथ तय किया, जो दरवाजा उसके लिए बंद था वो दूसरों के लिए हमेशा खुला रखेगा। रामकिशन सर के नाम पर गांव में एक मुफ्त स्कूल खोला। बच्चों को किताबें दी, यूनिफॉर्म दी, वो सब जो कभी मोहन के पास नहीं था। बच्चों को पौष्टिक खाना मिला, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिली और एक उज्जवल भविष्य की गहरी उम्मीद मिली। उस प्रेरणादायक स्कूल की हर दीवार पर स्पष्ट रूप से लिखा था, तुम भी यह कर सकते हो। बच्चों को पौष्टिक खाना मिला, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिली और एक उज्जवल भविष्य की गहरी उम्मीद मिली। उस प्रेरणादायक स्कूल की हर दीवार पर स्पष्ट रूप से लिखा था, तुम भी यह कर सकते हो।